भी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप किसी से बात कर रहे हों और कंफ्यूज हो जाएं कि वो बस फ्रेंडली हो रहे हैं या फ्लर्ट कर रहे हैं? देखिए, इंसानों का बर्ताव ना एक छिपी हुई भाषा की तरह है जो हमें अक्सर उलझन में डाल देती है। तो आज के इस विश्लेषण में हम साइंस और साइकोलॉजी की मदद से आकर्षण और भावनाओं के इन्हीं अनकहे इशारों को डिकोड करने वाले हैं। इस सफर में हम 5 मेन टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम बॉडी लैंग्वेज से जुड़े कुछ सबसे बड़े मिथकों को तोड़ेंगे। फिर हम आंखों की ताकत को समझेंगे, जो कि आकर्षण का एक ऐसा सिग्नल है जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम दोस्ती और फ्लर्टिंग के बीच का फर्क जानेंगे। फिर देखेंगे कॉम्पिटिटिव फ्लर्टिंग की दिलचस्प दुनिया को, और आखिर में अपनी भावनाओं पर काबू पाने के कुछ पक्के तरीके सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, बॉडी लैंग्वेज और उससे जुड़े मिथक। उन आम धारणाओं को तोड़ते हैं जो शायद हमें लोगों को समझने में गलत रास्ते पर ले जा रही हैं। आपने इंटरनेट पर और पॉप साइकोलॉजी की दुनिया में ये दावा तो जरूर सुना होगा कि आप किसी को भी एक खुली किताब की तरह पढ़ सकते हैं। सुनने में ये किसी सुपर पावर जैसा लगता है ना, पर क्या इसमें वाकई कोई सच्चाई है? साइंस कहती है कि नहीं, ये इतना आसान नहीं है। देखिए, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, मतलब बिना बोले जो हम इशारे करते हैं, उसमें एक असली भाषा के जरूरी तत्व जैसे कि एक फिक्स्ड वोकैबुलरी या ग्रामर के नियम होते ही नहीं हैं। एक और आम धारणा ये है कि चेहरे के हाव-भाव हमारी सच्ची भावनाओं का आईना होते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल हकीकत थोड़ी अलग है। हमारे चेहरे अक्सर हमारी सच्ची भावनाओं से ज्यादा हमारे सामाजिक इरादों को दिखाते हैं। मतलब एक गुस्से वाला चेहरा शायद असल में गुस्सा नहीं, बल्कि किसी बात की निंदा या असहमति दिखा रहा हो। और वो सबसे बड़ा मिथक कि शरीर कभी झूठ नहीं बोलता, चलिए इसे भी तोड़ते हैं। सच तो ये है कि जो सच बोल रहा है और जो झूठ बोल रहा है, दोनों ही तनाव में एक जैसे नॉन वर्बल संकेत दे सकते हैं। यहां तक कि ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स भी बस तुक्के से थोड़ा बेहतर ही झूठ पकड़ पाते हैं। अमेरिकी सरकार का स्पॉट प्रोग्राम, जो इन्हीं आइडियाज पर आधारित था, एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ। तो सबक ये है कि किसी एक इशारे पर भरोसा मत कीजिए, कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ ही सब कुछ है। तो जब हमने ये जान लिया है कि किन बातों पर ध्यान नहीं देना है, तो चलिए अब उस एक संकेत पर फोकस करते हैं जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, और वो है आंखें। आकर्षण का वो एकमात्र संकेत जिसे कोई चाहकर भी छुपा नहीं सकता। तो आकर्षण का वो कौन सा एक सिग्नल है जिसे हम जानबूझकर कंट्रोल कर ही नहीं सकते? इसका जवाब है प्यूपिल डायलेशन। आसान भाषा में कहें तो आंखों की पुतलियों का फैलना। ये एक ऐसी चीज है जो अपने आप होती है। जब हमारा दिमाग किसी ऐसी चीज या इंसान को देखता है जो उसे दिलचस्प या आकर्षक लगता है, तो हमारी पुतलियां अपने आप बड़ी हो जाती हैं। इसे कंट्रोल करना नामुमकिन है। आपको पता है, जब हम किसी चीज को लेकर एक्साइटेड होते हैं तो हमारी पुतलियां अपने नॉर्मल साइज से 4 गुना तक बड़ी हो सकती हैं। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में भी ये पाया गया कि महिलाओं को उन पुरुषों की तस्वीरें ज्यादा अट्रैक्टिव लगी जिनकी पुतलियां फैली हुई थीं। ये एक बहुत ही पावरफुल सबकॉन्शियस सिंगल है। और सिर्फ पुतलियां ही नहीं, हम किसी को देखते कैसे हैं, जिसे गेज कहते हैं, वो भी बहुत कुछ बताता है। सोशल गेज, जो आंखों और मुंह के बीच एक ट्रायंगल बनाता है, दोस्ताना माहौल बनाता है। वहीं इंटीमेट गेज, जो आंखों से शुरू होकर शरीर के निचले हिस्सों तक जाता है, रोमांटिक इंटरेस्ट का साफ संकेत है। और तीसरा है पावर गेज, जो आंखों और माथे के बीच होता है और एक सीरियस और डराने वाला माहौल बनाता है। तो रोमांटिक सिचुएशन में इसे इस्तेमाल करने से बचें। अब आते हैं उस सबसे बड़ी उलझन पर, कोई दोस्ताना व्यवहार कर रहा है या फ्लर्ट। इन दोनों के बीच की बारीक लकीर को आखिर पहचाना कैसे जाए? रिसर्च के हिसाब से एक फ्लर्ट करने वाले चेहरे के एक्सप्रेशन में कुछ खास बातें होती हैं। सिर एक तरफ मुड़ा होता है, थोड़ा नीचे की ओर झुका होता है, होंठ बंद करके एक हल्की सी मुस्कान होती है, और सबसे जरूरी, आंखें लगातार आप पर टिकी रहती हैं। लेकिन कभी सोचा है कि फ्लर्टिंग के ये सिग्नल इतने सटल और अक्सर कंफ्यूजिंग क्यों होते हैं? वे सीधे सीधे क्यों नहीं होते? इसकी वजह है एक सेफ्टी बफर। ये हल्के इशारे असल में इंटरेस्ट दिखाने का एक सेफ तरीका है। अगर सामने से वही इंटरेस्ट ना मिले तो इसे आसानी से मजाक या दोस्ती का नाम देकर पीछे हटा जा सकता है। ये असल में रिजेक्शन के डर से बचने का एक बहुत स्मार्ट तरीका है। अब बात करते हैं एक और दिलचस्प पहलू की, कॉम्पिटिटिव फ्लर्टिंग। ये तब होता है जब अट्रैक्शन सिर्फ 2 लोगों के बीच की बात ना रहकर एक कंपटीशन बन जाता है। जब महिलाएं किसी पुरुष का ध्यान खींचने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करती हैं, तो वे कुछ आम टैक्टिक्स अपनाती हैं,
जैसे उस व्यक्ति से लगातार आंख मिलाना, उसकी नज़रों के सामने नाचना, उसे देखकर मुस्कुराना, उसकी बांह या कंधे को छूना, उसके और अपनी कॉम्पिटिटर के बीच में आ जाना, कॉम्पिटिटर के लिए नापसंदगी दिखाना या उस व्यक्ति को गले लगाना। इनमें से कुछ एक्शंस को, खासकर छूने या गले लगाने को, टाई साइंस कहते हैं। ये ऐसे नॉन वर्बल इशारे हैं जिनका इस्तेमाल किसी इंसान पर अपना हक या जुड़ाव दिखाने के लिए किया जाता है। ये एक कॉम्पिटिटर को दिखाने का तरीका है कि ये इंसान पहले से ही किसी के साथ है। इन्हें सबसे असरदार कॉम्पिटिटिव फ्लर्टिंग टैक्टिक्स में से एक माना जाता है। ठीक है, तो अब तक हमने बाहरी दुनिया के सिग्नल्स की बात की, लेकिन अब अपनी अंदर की दुनिया पर ध्यान देते हैं। सोशल सिचुएशंस में हम अपनी इमोशनल रिएक्शंस को कैसे कंट्रोल करें और ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट करने से कैसे बचें। इमोशनल रेगुलेशन के लिए यहाँ 6 पावरफुल स्ट्रैटेजीज हैं। पहला, पहचानिए कि आपको किन बातों से गुस्सा या दुख होता है। दूसरा, अपनी भावनाओं को एक नाम दीजिए। तीसरा, जो महसूस कर रहे हैं उसके ठीक उल्टा काम करिए। चौथा, सिचुएशन को एक अलग नजरिए से देखिए। पांचवा, खुद को उस स्थिति से इमोशनली दूर करके एक बाहरी व्यक्ति की तरह देखिए। और छठा, सोचिए कि 1 साल बाद ये सिचुएशन कितनी मायने रखेगी। ये तकनीकें आपको शांत और कंट्रोल्ड रहने में बहुत मदद कर सकती हैं। तो अब जब आप इंसानी बर्ताव के इस छिपी हुई भाषा के कुछ राज जान गए हैं, तो बड़ा सवाल ये है कि अब आप दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए क्या चुनेंगे।